अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा 13th लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने इकोनॉमिक एप्लीकेशंस की थी डेरिवेटिव्स की। इस लेक्चर में हम मज़ीद कुछ यूजेस देखेंगे डेरिवेटिव्स के, कि हम डेरिवेटिव्स को किन किन मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं और अल्टीमेटली फिर इकोनॉमिक्स पे हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑन इकोनॉमिक मॉडल्स। तो यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अगर हमने फंक्शंस को फाइंड करना हो वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वो यूज़ डेरिवेटिव्स। वो कैसे? द फर्स्ट डेरिवेटिव्स मेजर द रेट ऑफ चेंज एंड स्लोप ऑफ अ फंक्शन। जब आप किसी भी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वो क्या मेजर करता है? रेट ऑफ चेंज और स्लोप। स्लोप से मुराद कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, या ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंगली स्लोप है या डिक्रीजिंग स्लोप है। अ पॉजिटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a इंडिकेट्स द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इट मीन्स दैट अगर हम किसी भी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं एट x इज़ इक्वल टू a, यानी कि x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कोई एक कांस्टेंट नंबर दे देते हैं और उस कांस्टेंट नंबर पे हम, यानी कि वो कांस्टेंट नंबर उस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर पुट करके देखते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। अ पॉजिटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इज़ इक्वल टू a इंडिकेट्स द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, and a negative first order derivative at x is equal to a indicates the function is decreasing. We can write it as, अगर आप f of x जो फंक्शन ऑफ x है उसको a पे इवेल्यूएट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, f बार a का मतलब है कि आप फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लें और उसमें a पुट करें, और अगर तो उसका आंसर पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन ज़ीरो है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इज़ इक्वल टू a डिक्रीज आपका नेगेटिव है, लेस दैन ज़ीरो है, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो मोनोटोनिक फंक्शंस कौन से होते हैं? अ फंक्शन द increases or decreases over its entire domain is called monotonic function. ऐसा फंक्शन जो अपनी रेंज के अंदर रहते हुए, अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए कंटिन्यूसली या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यानी कि अगर वो स्टार्ट इंक्रीजिंग से हुआ है और एंड भी इंक्रीजिंग पे ही हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसको मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं, या डिक्रीजिंग है फिर भी। इट इज़ सेड टू इंक्रीज मोनोटोनिकली। अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है कंटिन्यूसली तो वो मोनोटोनिक फंक्शन है, और इस इंक्रीज़ को मोनोटोनिकली इंक्रीज़ कहेंगे, और ये डिक्रीज़ भी हो सकता है तो डिक्रीज़ मोनोटोनिकली कहेंगे। तो मोनोटोनिक फंक्शन कैसे होते हैं? कि ऐसे होते हैं जो कि कंटिन्यूसली अपनी रेंज के अंदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। सो सेकंड हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं? टू फाइंड वेदर द फंक्शन इज़ कन्वेक्स और कनकेव। अब पॉजिटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एज x इज इक्वल टू a डिनोट्स द फंक्शन इज़ कन्वेक्स। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं और उसमें x इज इक्वल टू a पुट करते हैं और वो पॉजिटिव आ जाता है तो वो इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर आप सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें और उसको इवेल्यूएट करें एट x इज इक्वल टू a, और वो फंक्शन x इज इक्वल टू a पुट करके पॉजिटिव आ जाए तो वो कन्वेक्स है। और a negative second order derivative at x is equal to a denotes that the function is concave। अगर वो नेगेटिव है तो वो कंकेव है, अगर वो पॉजिटिव है तो कन्वेक्स है। अब कंकेव और कन्वेक्स किस तरह के फंक्शन होते हैं ये भी हम आगे डायग्राम में देखेंगे। द साइन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज़ इररेलेवेंट फॉर कंकेविटी। अगर आप कंकेव या कन्वेक्स फाइंड करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर के साइन से वो फाइंड नहीं होगा, सेकेंड ऑर्डर के साइन से वो फाइंड होगा। So we can write it as second derivative of function
एंड इट्स इवेल्युएटेड ऑन ए एफ डबल बार ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर वो पॉजिटिव है दी एफ ऑफ एक्स इज़ कन्वेक्स, तो फंक्शन कन्वेक्स होगा, और अगर वो नेगेटिव है तो वो कनकेव होगा। ओके, अब हम डायग्राम देखते हैं इसकी कि इंक्रीजिंग कैसे होता है, डिक्रीजिंग कैसे होता है, कनकेव कैसे होता है, कन्वेक्स कैसे होता है। ये जो फिगर 4.1 है, यानी जहाँ से डायग्राम स्टार्ट हो रही है और आपके पास ए और बी पार्ट हैं फिगर 4.1 के, इसमें आपके पास स्लोप को डिटरमिन किया है। स्लोप से मुराद क्या, आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये जो ए पार्ट है 4.1 फिगर का, ये आपका स्लोप बता रहा है कि पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें और उसको x इज इक्वल टू ए पे इवेल्यूएट करें तो उसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन की शेप आपको दी हुई है ए डायग्राम में। बी डायग्राम में आपको नेगेटिव फंक्शन की शेप दी गई है कि अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं और वो नेगेटिव आ जाता है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये जो फिगर 4.1 के ऊपर दो डायग्राम है, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हैं। इसके बाद कन्वेक्स और कनकेव के लिए है। जो ए डायग्राम है आपकी, वो आपकी कन्वेक्स है टूवर्ड्स ओरिजिन। कनकेविटी या कन्वेक्सिटी कैसे पता चलती है कि अगर आपके ओरिजिन जहाँ से आपकी डायग्राम शुरू हो रही है, जहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपस में मिल रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का जहाँ पे वो ज़ीरो है, वहाँ से अगर उसकी तरफ उसका केव बना हुआ है आपके कर्व का तो कनकेव होगा। अगर वो उसकी तरफ मुहद्दब है तो वो आपका कन्वेक्स होगा। तो ये जो ए डायग्राम है, आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इवेल्युएटेड ऑन ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो वो इंक्रीजिंग होगा, लेकिन अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी पॉजिटिव आ जाता है तो वो इंक्रीजिंग के साथ कन्वेक्स होगा। अब दूसरी तरफ आ जाएं बी पार्ट पे। अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इवेल्युएटेड एट ए लेस देन ज़ीरो आ जाता है तो आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, लेकिन दूसरा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो वो कन्वेक्स है। जो ए पार्ट है वो इंक्रीजिंग के साथ कन्वेक्स है, और जो इस डायग्राम का बी पार्ट है वो डिक्रीजिंग के साथ कन्वेक्स है। अब आप इसके सी पार्ट पे आ जाएं। अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन अगर आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो आपका लेस देन ज़ीरो आ जाता है, लेस देन ज़ीरो, तो वो आपका फंक्शन जो है वो कनकेव होगा। तो ये जो सी पार्ट है, इसके नीचे ये बुक के अंदर मिसिंग था, इसको आप लिख लें सी पार्ट के साथ, एफ बार ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड एफ डबल बार ए इज़ लेस देन ज़ीरो। तो ये आपकी सी बनेगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन है लेकिन आपका कनकेव है ओरिजिन की तरफ। अब आप डी पार्ट पे आ जाएं। इसमें आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इवेल्युएटेड एट ए इज़ लेस देन ज़ीरो, इट मीन्स दैट नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन आपका एफ डबल बार ए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ये कनकेव भी है, डिक्रीजिंग है और कनकेव है। तो ये सारी स्लोप्स, ये सारी शेप्स, कनकेविटी, कन्वेक्सिटी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग स्लोप्स, ये सारा हमने डेरिवेटिव्स के थ्रू निकाला है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद इसकी कुछ एप्लीकेशंस करेंगे डेरिवेटिव्स के, और फिर हम इसको इकोनॉमिक मॉडल्स पे अप्लाई करेंगे।